कि जो ये जो पहले कमीशन कमाते थे सरकारी स्कीम से, अब वो घट रही है। जैसे अगर सिर्फ पेंशन की बात करें तो करीबन 34% की गिरावट आई है। अब ये होता क्यों है? पहले क्या होता था कि अगर कोई बेनिफिशियरी है किसी स्कीम का, तो सरकारी बैंक क्या करते थे कि उसे अपनी तरफ से पैसा दे देते थे, उसके बाद वही पैसा जो है आरबीआई से रीइंबर्स करते थे। अब इस सारी सर्विस के लिए वो एक कमीशन भी अर्न करते थे। अब ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बदल गया है, क्योंकि अब अगर किसी बेनिफिशियरी को पैसा जाता है तो वो पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जाता है। ये जो पैसा है ये सीएनए और एसएनए, सेंट्रल नोडल एजेंसी और स्टेट नोडल एजेंसी, अब इनको तो ये पैसा जाता है। ये जो सीएनए और एसएनए अगर किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक को है जो तुरंत से तुरंत बेनिफिशियरी के पास पैसा वो भेजना होता है, यानी कि बैंक एक तरफ से अब सिर्फ मीडियम बन जाता है पैसा जो है क्रेडिट करने के लिए। पहले क्या होता था कि अगर सरकार जो है किसी बैंक में अपना पैसा डालती थी तो वो एक फ्लोट होता था जिससे बैंक्स जो है एक इनकम अर्न करते थे, या बॉन्ड्स में लगाते थे ओवरनाइट, या फिर अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से उससे कमाई करते थे। अब जो फ्लोट इनकम जो है वो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि पीएफएमएस जो है ये जो सिस्टम ऐसा बना है ये ट्रैक करता है कि बेनिफिशियरी को कितनी तुरंत से तुरंत पैसा मिल रहा है। क्योंकि पहले अगर बैंक्स फ्लोट पैसे इनकम का इस्तेमाल करते थे तो बेनिफिशियरीज को पेंशन या फिर दूसरी स्कीम से लेट पैसा जाता था, लेकिन अब सरकार कहती है कि तुरंत पैसा जाना चाहिए, इसलिए फ्लोट इनकम लगभग खत्म हो गई है। और जो सरकारी कमीशन से कमाई होती थी वो करीबन 40% जो है गिर गई है। और अगर सिर्फ पेंशन की बात करें तो वो 34% की गिरावट है